जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया 902 रैंक हासिल करने वाले लखनऊ के यश हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सफलता का श्रेय वो किसको देना चाहते हैं। यश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार वालों को दूंगा, अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपनी दादी को, अपनी बहन को और अपने टीचर्स को, जितने भी फिट जी गए हैं उन लोग को देना चाहूँगा। तमाम मेहनत आप द्वारा की गई होगी, कई घंटों की पढ़ाई होगी, कई नोट्स बनाए होंगे आपने। किस तरीके की ट्रिक्स आपने फॉलो की और कैसे इस सफलता को देखते हैं? पढ़ाई करने का मेरा पैटर्न ये था कि मैं रोज़ क्लास से आकर पढ़ाई करता था। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना था, तीनों को डिवाइड करके चलना था, तीनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसी को लेके चल रहे हैं, तीनों को साथ में लेके चलना है। और नोट्स क्लास के साथ साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड आपको वो बहुत काम आते हैं। क्योंकि आपको रिवीजन करना हो तो आप नोट्स से अपने रिवीजन करें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है उसमें सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी 70 से 75% रोल इसके श्रेय के लिए होता है, क्योंकि 25% से 20 से 25% आपको टीचर्स पढ़ा देंगे, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको इन द एंड आपको ही मेहनत करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे तो टीचर जितना भी पढ़ा ले वो आपसे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यश, एक वो दौर था जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। कन्फ्यूजन ये थी कि कभी ऑनलाइन होती थी, कभी ऑफलाइन होती थी। उस दौर में आपने खुद को कैसे मैनेज रखा? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, और किस तरीके से आपने पढ़ाई पर ध्यान दिया? जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस सारी अटेंड करता था। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा माहौल बना दिया था ताकि मैं शांत उससे पढ़ पाऊँ, अच्छे से पढ़ पाऊँ, ज़्यादा शोर ना हो घर में। और जैसी ही क्लासेस ख़त्म होती थी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से वही क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ करता था। और जैसे ही मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, मैंने रोज़ ऑफ़लाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, कोई भी मिस नहीं करी हैं, क्योंकि क्लासेस जो आपकी मिस हो जाती है फिर आप उनको कवर नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट में क्लासेस अटेंड करी हैं मैंने। कभी कभी दिक्कत होती थी, लेकिन उसको ओवरकम करने के मैंने अटेंड करी है। यश, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो भी नए छात्र हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस तरीके से अपने नोट्स तैयार करें, सेल्फ स्टडी पर कैसे ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट जैसा आपने किया है वो किस तरीके से करें? सेल्फ स्टडी पे खासा ध्यान दें। आप क्लास से आकर रिवीजन करें जो आपको पढ़ाया गया है, और फिर उसी जो चैप्टर पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आप सवाल सॉल्व करें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, तीनों सब्जेक्ट्स को आप टाइम दें। जैसे कि किसी दिन आपको लग रहा है कि होमवर्क ज़्यादा मिल गया किसी सब्जेक्ट में, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना ज़रूरी है। और नोट्स अच्छे बनाएं ताकि उसको रिवीजन करके आपको फ़ायदा मिले। यश, जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो कहीं ना कहीं एक वर्ड सामने आता है डिस्ट्रैक्शन का, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों, चाहे वो तमाम चीज़ें हों। इस डिस्ट्रैक्शन से आप किस तरीके से अपने आप को दूर रखें? क्लासेस के टाइम तो मैं फ़ोन अपने आप से बहुत दूर रखता था, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएँ उससे मैं डिस्टर्ब ना हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे ऐप्स को मैंने डिलीट कर रखा था अपने फ़ोन से। व्हाट्सएप मेरा इंस्टॉल था, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज़ करने की बहुत कोशिश करी। यश, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? किस तरीके से इस फील्ड में आगे जाएंगे? तो फ्यूचर का प्लान मेरा, मैं इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इसकी तरफ रुचि रखता हूँ। तो इन्हीं में से इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर ब्रांच में किसी ओल्डर आईआईटीज़ में मुझे सीट मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा। तो विजन पूरा क्लियर है यश का, और यश का पूरा परिवार है, हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि कभी जब सफलता मिलती है तो उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, सिर्फ एक की मेहनत नहीं होती है। यश की ग्रैंड मदर हमारे साथ हैं। मैम, कैसे देखती हैं सफलता को? आपके पोते ने ऑल ओवर इंडिया 902 रैंक हासिल की है, क्या कहेंगी? बहुत मेहनत की है इसने, दिन रात न देखा, न कुछ, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, लेकिन मेहनत करता रहा पढ़ाई में। बहुत ही मेहनत की है इसने। किसी बात की अगर प्यास लगी है तो उठता नहीं था, अम्मी को ध्यान रखना पड़ता था कि पानी दे दें इसको। इससे इसने सफलता प्राप्त। यानी कि आपका आशीर्वाद भी पूरा सर पे था? पूरा सर पे था। आशीर्वाद हमारा इसके साथ हमेशा रहा। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, सफलता उससे भी मिलती है। यश की मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, 902 रैंक हासिल की है, क्या कहेंगी? इस सफलता को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि मेहनत उसके साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत की है। नहीं, सारी मेहनत तो मैं इसके बारे में ही कहना चाहूँगी, क्योंकि इसने जो सेक्रीफाइस किया था, ना कहीं जाना ना कहीं आना, मतलब ये फुल टाइम अपना स्टडी पे दे दो।
तो कहीं ना कहीं ये खुशी के आंसू हैं जो यश की मदर के आंखों से निकल रहे हैं और ये बयां कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की कितनी मेहनत है और कहीं ना कहीं ये मेहनत अब निखर कर सामने आ रही है। जो भविष्य है वो सुनहरा नज़र आ रहा है। मैं फिर से बात करने की कोशिश करूँगा। मैम, ये आंसू जो आपके निकल रहे हैं कहीं ना कहीं ये मेहनत दिखाते हैं कि कितनी मेहनत आपके बेटे ने की है और वो मेहनत अब निखर कर सामने आ रही है। क्या कहेंगी उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी मेहनत को लेकर और जो आप लोगों ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, क्या कहेंगी? टाइम स्पेंड की अगर हम लोग बात करें तो इसने सारा टाइम अपना फोकस किया था पढ़ाई पे और हम लोग कहीं भी इसको डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। अगर कहीं जाने आने की बातें थी तो ये अपने आप को अपने हम लोग से वो करता था कि नहीं मम्मी पापा आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो हम लोग भी इस चीज़ को समझते थे क्योंकि अगर जाएगा तो वाकई 2-3 घंटा उसका वेस्ट जाएगा। तो उस पीरियड में हम लोग ने इसको अपनी तरफ नहीं खींचा। हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा पढ़ाई में भी है तो उसको वही सपोर्ट दिया जो इसको चाहिए था और वहाँ इसने बहुत अच्छे से किया। और सोशल मीडिया की बात करें, जैसे इसने अभी खुद भी बताया कि वो अपने आप को दूर रखता था। बस जब ये अपने आप को रिलैक्स करना चाहता तो इसको कभी कभी म्यूज़िक का शौक़ था, तो कभी ये गिटार बजा लेता था, कभी ये चेस खेलता था। वो इस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन को वो कम करता था और इस तरह से पढ़ाई में ये पूरा फोकस था। मैम, एक सवाल और है, कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग की फील्ड है या जो डॉक्टर्स की फील्ड है, बार बार कहा जाता है कि कोई परिवार से है तभी इस फील्ड में लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ तो आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? क्या कोई डॉक्टर है या क्या कोई इंजीनियर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गॉड की ब्लेसिंग है हमारे बच्चे के लिए कि हमारे परिवार में ना ही कोई डॉक्टर है ना ही कोई इंजीनियर है। और मैं भी एक होम मेकर ही हूँ और मैंने जो पढ़ाई हमारी है वो BSc है। पापा इसके BA हैं और इसकी जो सिस्टर है वो BCom उसने किया है। तो कहीं भी हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, बस इसका जो मतलब बचपन से जो एक शौक़ था ना, ये कार से बहुत खेलता था, टूटी फूटी चीज़ों से कार बनाता था। ये लामार्ट्स में जब ये क्लास 8 तक पढ़ता था तो ये पेन के कैप्स होते थे, स्केल होती थी, उससे ये एरोप्लेन बनाता था। तो यहाँ तक कि एग्जीबिशन में इसका एरोप्लेन रखा भी जाता था। तो बचपन से इसका एक रुझान था इंजीनियरिंग की तरफ से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बचपन की आदतें हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बेहतर भविष्य देती हैं और शायद यही वजह है कि यश ने आज सफलता प्राप्त की है। और ये सफलता का श्रेय यश ने अपने पूरे परिवार को दिया है, अपने टीचर्स को दिया है, अपने कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स को दिया है। और कहीं ना कहीं जो अब बात कही जा रही है कि भविष्य बेहतर होता दिख रहा है यश का, अब देखने वाला बात ये होगी कि आने वाले समय में यश अपनी सफलता को और कितना आगे लेकर जाते हैं। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।